हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आज संस्कृत का प्रथम पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी कुछ मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत का लेसन सुष्टु गृहीतः चौरः। ठीक है। वॉट अ वे टू कैच अ थीफ। जो थीफ है उसको गृहित, गृहित मतलब क्या, टू कैच, पकड़ना। ठीक है। और सृष्टु, सृष्टु मतलब जो एक्सेलेंट इंसान है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंटली मतलब एकदम उसे किस तरह से पकड़ना है। ओके। तो सुष्टु गृहीतः चौरः ऐसे यहाँ पर दिया है, एक्सेलेंटली कैसे उसे पकड़ा गया है। तो ये इसमें वीरबल, जिसे हम बीरबल बीरबल कहते थे इतने सालों से, तो यहाँ पर उनका नाम वीरबल ऐसे दिया गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वीरबल है, उनकी आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी और सुनी भी होगी। शायद से आपने अपने फ्रेंड्स को स्टोरीज़ बताई भी होंगी। तो किस तरह से ना चालाकी से वो किसी भी क्वेश्चन का हल जो है ना निकालते थे, या कोई भी कुछ प्रॉब्लम रहता था उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करते थे, ये हमने सीखा हुआ है, देखा हुआ है। और ये लेसन में भी ना ऐसे ही कुछ स्टोरी दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो। तो एंड में लाइक करना, और आप अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आगे के वीडियोस भी देखने मिले। तो चलिए, अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, वो हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों आप लोगों को हेल्पफुल होगा, तीनों लैंग्वेजेस के बच्चों को। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। और यस, आप कौन से मीडियम से पढ़ रहे हो मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगेन विल स्टार्ट। प्रथमः पाठः सुष्टु गृहीतः चौरः। देवदत्तः नाम कोपी धनिकः आसीत्। देवदत्त नाम का एक कोई ऐसे धनिक था। धनिक मतलब हम कह सकते हैं कि पैसे वाले जैसे रहते हैं ना, बहुत ही वेल्दी इंसान, ऐसे एक धनिक था। ठीक है। और एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। अभी एक दिन क्या हो जाता है, एक बार, एकदा मतलब एक बार क्या हो जाता है, तो उनका जो धन से भरा हुआ थैली है वो गायब हो जाता है। लुप्त मतलब गायब, डिसअपियर हो गया कहीं पर। तो धनिका म्हणजे काय आहे की धनिक मीन्स श्रीमंत. श्रीमंत एक देवदत्त आहे, एक देवदत्त नावाचा श्रीमंत माणूस आहे, आणि त्याच्या घरातील वगैरे दिलं नाही इथे, पण त्याची एक धनाने भरलेली पिशवी जी होती ती गायब झालेली आहे, लुप्त झालेली आहे. लुप्त मराठी वर्ड भी है, देखो हिंदी में भी हम लुप्त बोलते हैं। तो दिस मीन्स कि यहाँ पर ना ये हम लोगों को जो हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, उससे बहुत से रिलेटेड वर्ड्स ना संस्कृत में भी रहते हैं। तो आप लोगों के लिए संस्कृत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तस्य गृहे षड् भृत्याः आसन। अभी उसके घर में, तस्य गृहे, गृहे मतलब घर, तो उसके घर में ना षड् भृत्या मतलब षड् मीन्स अभी हमने अंक सीखा हुआ है, एक, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच और षड्। षड् मतलब 6। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। और एक कहाँ पर गया, अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है 6 है, तो 6 मतलब क्या, षड्। षड् षड्भृत्याः आसन। भृत्या मतलब कौन है, जो उसके सर्वेंट है, नौकर है, वो थे। उसके पास कितने थे सर्वेंट, 6 थे। ही हैज़ अ 6 सर्वेंट्स। ओके। देन तेषु एव कः चौरः स्यात् इति तस्य मतम। तो इनमें से ही, तेषु मतलब उनमें से ही कोई एक चोर है, ऐसा उसका मानना था। तस्य मतम, मतम मतलब ही उसका हम कहते हैं ओपिनियन ऐसा था कि इसमें से ही कोई तो एक चोर है, मतलब मेरे घर पे जो चोरी हुई है तो ये जो 6 नौकर है ना, इसमें से किसी एक ने चोरी की होगी। ऐसे कौन सोच रहा है, तो यहाँ पर कौन सोच रहा है, देवदत्त सोच रहा है। ठीक है। चौरम ग्रहीतुम, अभी देखो गृह मतलब घर है, लेकिन ग्रहित मतलब क्या है, यहाँ पर कैच करना, पकड़ना। तो ग्रहीतुम सहा वीरवलम सहायम अयाचत, मतलब अब यहाँ पर ये चोर जो है, चोर लोग जो है, उसको पकड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सहा वीरवलम। सहा मतलब वो जो वीरबल है उसकी सहायता मुझे लेनी पड़ेगी, ऐसे वो कह रहा है यहाँ पर कि मुझे उसका हेल्प लेना ज़रूरी है। ठीक है। सहायम मतलब क्या है, मदद।
वीरबलः अवदत्, अभी वीरबल आगे है, अवदत् मतलब आगे है। मित्र, मित्र अभी क्या बोल रहे हैं मित्र, अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेयश प्रेषय इति। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब फ्रेंड, मित्र मतलब फ्रेंड। अभी वो सामने उसे बोल रहे कि दोस्त एक काम कर कि आज शाम को सारे जो भी चोर है ना तेरे सेवक जो है, हाँ उनको क्या कर मेरे घर पे भेज, ठीक है, ऐसे वो कह रहा है। तो दैट मीन्स कि जो भी चोर होगा उसमें से मैं किसको कैसे क्या सिलेक्ट करना है या पकड़ना है वो सब मैं देखूंगा, बट उसके पहले तुमको क्या करना है कि इनमें से ये जो 6 लोग हैं इसको मेरे घर पे भेजो, ठीक है। तो मित्रः अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहे प्रेषय मतलब भेजो, ठीक आहे, म्हणजे पाठव, पाठव म्हणजे मराठीमध्ये पाठव, भेजो इति। नेक्स्ट, यथा निश्चितं सर्वे सेवकाः बीरबलस्य गृहम् आगताः। तो अभी जिस तरह से डिसाइड किया था, डिसाइडेड सॉरी, सारे जो सेवक हैं वो अभी बीरबल के घर पे क्या आ गए हैं, आ गए हैं। आगतः म्हणजे आ गए हैं, ठीक है। वीरबलेन पूर्वमेव सर्वेषां कृते समानोन्नतय यष्टिका आनीताः। अभी बीरबल ने क्या किया था, पहले से ही सबके लिए एक जैसे लंबाई के, समानोन्नतय मतलब एक ही जैसे, एक लंबाई के, यष्टिका मतलब लकड़ियाँ, आनीताः लाकर रखी हुई थी, ठीक है। तो आनीता, आनीता मतलब आकर, उसने लाकर रखा हुआ था अपने पास, उसने ये चीज़ें जो है वो लाकर रखी हुई थी। सहा सेवकान अवदत, उसने अभी सहा मतलब जो यहाँ पर खड़ा है ऐसे, सहा उसने, सेवकांस मतलब जो नौकर है उनसे क्या कहा, अवदत मतलब कहा, क्या कहा है, भो पश्यन्तु एताः माया यष्टिकाः। अभी देखो, तो यहाँ पर भो मतलब क्या है, जैसे हम संबोधित करके बोलते हैं ना, सुनो या देखो, या फिर हम कहते हैं ना ओ, तो इस तरह से यहाँ पर ये भो, भो का मतलब ऐसा होता है। ओ हम जिसको किसी को बुलाना है तो हम क्या कहते हैं, देखो, ये देखो ऐसे। तो वो पश्यतु मतलब देखो, एताहा मतलब ये सब, अभी एक लकड़ी नहीं है ना, एताहा नहीं है, एताहा मतलब बहुत सारी है, इसके लिए एताहा माया यष्टिका, माया यष्टिका मतलब जादू की ये लकड़ियाँ हैं। तासु एकाम यष्टिकाम स्वीकृत सर्वे देवदत्तस्य गृहं गंतव्य। अभी यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि उसने उन सबको बोला है कि अभी तुमको ये करना है, तो उसमें से एक एक लकड़ी लेकर वो सब कहाँ चले गए, अभी देवदत्त के घर पे चले गए हैं। हाँ, श्वः प्रभाते, श्व श्व अभी देखो, श्व हमने सीखा हुआ है, अद्य श्व, श्व परश्व, प्रपरश्व मतलब आज कल परसों, तो श्व मतलब क्या है, कल, तो कल प्रभाते कल सुबह। हाँ, पुनरागंतव्यम, तो पुनरागंतव्यम मतलब क्या है कि तुमको फिर से आना है, ठीक है, पुनरागंतव्यम। ओके, देन कम बैक अगेन, जैसे कि फिर से आ जाओ ऐसे। देन ये न केनापि धनस्यूतः चोरितः त्यास तस्य त्यात स्यात् तस्य यष्टिका, चोरितः स्यात्, स्यात् मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो थैली है, हाँ सॉरी, स्यात् मतलब चोरितः स्यात्, ये यहाँ पर इसका मतलब हो गया है कि जैसे कि जिसने चुराया हुआ है, तस्य यष्टिका अंगुली मात्रम दीर्घा भविष्यति, जिसने चुराई है उसकी जो लकड़ी है वो अंगुली मात्र मतलब अपने अंगूठे के इतनी, वो क्या होगी, बढ़ेगी, दीर्घा मतलब बढ़ेगी, भविष्यति, भविष्यति मतलब वो बढ़ेगी ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर कहा है कि जो जिसने भी चुराया है उसका क्या होगा, जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ेगा, अंगुली मात्र मतलब अंगुली के इतना, अपने अंगूठे के इतना वो बढ़ेगा, उंगली के इतना, अंगुली मात्र मतलब उंगली के इतना बढ़ेगा। रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते अस्माकम। अभी क्या हो गया है, रात को, तो रात को सब सर्वेंट्स क्या हो गए हैं, सो गए हैं। एंड एक ऋते
ये देखो रुते एकास्मम, एक को छोड़कर यहाँ पर बाकी के सब लोग हैं ना वो आराम से सो गए हैं। सहा अचिंतयत, अचिंतयत, अचिंतयत मतलब क्या है, वो अभी बहुत ही टेंशन में आ गया है। जिसने किसने चुराया है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया है कि, और वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, श्वः प्रातः, श्वः मतलब कल सुबह, मम चौर्य प्रकटितम भवेत्, और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुलिमात्रम कर्तयामि। तो अभी वो क्या सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूँगा कि कल मेरी लकड़ी जो है बढ़ जाएगी ना, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मतलब क्या होगा कि उसकी जो लकड़ी है वो बढ़ जाएगी एक उंगली के इतनी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एवं मम यष्टिकाम अंगुली मात्र कर्तयामि, कर्तयामि मतलब काट देता हूँ। हाँ, तो अभी मैं अपनी जो ये है लकड़ी है उसे उंगली के इतना में अभी से काट देता हूँ। ही इज़ थिंकिंग दैट इति चिंतयित्वा तथा कृत्वा स सुखेन सुप्तः। तो अभी वो क्या हो गया है, आराम से, ये उसका अभी चिंता क्या है, ये करने से उसकी चिंता क्या हो गई है कि अभी कम हो गई कि कल सुबह मुझे क्या होगा कि ये सब मुझे टेंशन नहीं रहेगा अगर मैं काट देता हूँ तो। और उसने काट कर आराम से वो अभी सुख से शांति से सो गया है। देन ओके, अन्यद्दु लघुयष्टिकां दृष्टेव वीरबलेन चोरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च। अभी देखो, जैसे ही सब सुबह आ गए ना रिटर्न, इसने कहा था कि तुमको क्या करना है, पुनरागच्छ, पुनरागंतव्यम, फिर से क्या करना है, कल सुबह आना है। तो अभी आ गए हैं सब। तो आने के बाद जैसे ही बीरबल ने देखा उसके हाथ में, तो क्या दिखा होगा, सोचो कि एक की लकड़ी जो है वो छोटी दिख रही है, और इसीलिए अभी बीरबल को पता चल गया है कि कौन अपराधी है। तो इसीलिए अपराधी वृत्त्यः वीरबलस्य पादयो पतित्वा स्वस्य अपराधम अंगीकृत्यवान, अंगीकृत्यवान मतलब स्वीकारना, अपना अपराध उसने स्वीकार कर लिया। देखो यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब जो अभी बीरबल है उसने पहचान लिया ना उसे, तो वो खुद ही आगे आ गया और उसने माफ़ी मांगना चालू कर दिया। एंड धनस्यूतम च प्रत्यर्पितवान, प्रत्यर्पितवान मतलब क्या कर दिया है उसने, रिटर्न कर दिया। जो धन का थैली था उसे उसने रिटर्न कर दिया है। ओके, चलो, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है स्टोरी कि किस तरह से यहाँ पर राजा की जो थैली थी वो जो धन से भरी हुई थैली चोरी हो गई थी, और राजा को ऐसे लग रहा था कि शायद से ये 6 लोगों में से किसी एक ने चुराई है। तो अपनी सहायता के लिए बीरबल को उसने बुलाया है। तो बीरबल ने क्या कहा कि सबको मेरे घर पे भेजो, और फिर उसने सबको एक समान लंबाई की लकड़ियाँ दे दी, और सबको कहा कि ये जो लकड़ी है जादू की लकड़ी है, तो नेक्स्ट डे तुम लोग सुबह फिर से आओगे, तब क्या होगा, ये जो लकड़ी है जो चोरी किया है उस चोर की लकड़ी एक उंगली मात्रा दीर्घ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये सोचकर अभी जो चोर है, हाँ, बाकी के चोर तो आराम से सो गए हैं, लेकिन जिसने चोरी की है उसकी तो नींद हराम हो गई है अभी, मतलब नींद गई उसकी, क्या करूँ ऐसा सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि चलो अभी एक उंगली भर बढ़ने वाली है तो मैं पहले काट देता हूँ, और काट कर वो भी आराम से सुखे न सुप्तः मतलब आराम से सो गया। लेकिन दूसरे दिन जब सब फिर से आए, तब उसने जब बीरबल ने देखा कि बाबा इसके हाथ में नहीं है, छोटी लकड़ी है, तो उसका अपराध सामने आ गया है, और अपराधी ने भी अपना अपराध मान लिया और धन की जो थैली थी वो फिर से रिटर्न दे दी। ठीक है, इस तरह से जो बीरबल है उसने चोर को पकड़ लिया है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई है। तो अभी हम यहाँ पर इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। उचित पर्यायम चीनुत, अभी तुम लोगों को पर्याय चुनना है यहाँ पर। कस्य धनस्यूत लुप्तः, अभी किसकी धन की थैली लुप्त हो गई थी, हम लोगों ने स्टोरी में देखा देवदत्तस्य, तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, देवदत्तस्य। इसीलिए लेसन्स रीड करते हैं ना तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पता चलता है, एंड लेसन्स रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गृहे कति भृत्या आसन, अभी देखो गृहे
कितने भृत्या थे? भृत्या मतलब सेवक थे षड। वीरबलः कस्य मित्रम? अभी वीरबल किसका मित्र था? किसका था बताइए? धनिकस्य का ना, धनिक का था तो धनिकस्य। देन श्वः मम चौर्यं प्रकटित भवेत इति चिंता कस्य चिंते जायते? तो कौन सोच रहा था कि कल मेरी चोरी पकड़ी जाएगी? धनिक का तो नहीं होगा ना, धनिक तो नहीं सोचेगा, बीरबल भी नहीं सोचेगा। तो दास जो था, दासस्य मतलब ही सेवक होता है, इसके लिए दासस्य। देखो वर्ड्स कितने बदल बदल के दे रहे हैं, तो आप लोगों को सब समझ में आना चाहिए, समानार्थी शब्द है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहा कम वदती? किसने कहा है? किसने किससे कहा है? कहा कम वदती। पश्यन्तु एताः मायावष्टिकाः। मायायष्टिकाः, सुनो ये क्या है? मायायष्टिका है। किसने कहा होगा ये सोचो अभी। तो ये वाक्य जो है वीरबल ने किसे कहा है? दास जो है या भृता है उससे कहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखने के लिए हमें कहना है एतद् वाक्य वीरबलः सेवकान् वदति। एक एतद् क्या लिखना है? एतद् वाक्यम वीरबलः सेवकान् वदति। सेवकान् मतलब कैसे लिखोगे? आप लोगों को मैं लिख कर दिखाती हूँ। सेवकान् कैसे लिखोगे? ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ बुक में। ये देखो सेवकान, ठीक है, न और न को ऐसे यहाँ पर हमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट, मतलब अ का साउंड कंप्लीट नहीं, सेवकान ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है? मित्रः अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृतान् मम गृहे प्रेषय। अभी हमें तो पता चल गया है ये बीरबल ने राजा से जो है धनिक उससे कहा हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे? एतद् वाक्यं वीरबलः देवदत्तं वदति। एतद् वाक्यम् एतद् वाक्यं वीरबलः देवदत्तं वदति, ठीक है। ओके नेक्स्ट माध्यम भाषाय उत्तर लिखत मतलब माध्यम भाषा आप लोग अभी कौन से मीडियम में सीख रहे हो ना, उस मीडियम से आपको ये आंसर लिखना है। क्या दिया हुआ है? वीरबलेन चौरः कथम गृहीतः। अभी वीरबल ने चोर को किस तरह से पकड़ा, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक धनिक जो था देवदत्त, उसके यहाँ पर चोरी हुई थी और उसके यहाँ पर जो उसके 6 सेवक थे उसमें से ही किसी एक ने ये धन की थैली चुराई है, ऐसे उनका मानना था। तो अपनी मदद के लिए उन्होंने फिर वीरबल को बुलाया और वीरबल ने बहुत ही चालाकी से उसे अच्छे से सुलझाया। उसने क्या किया? चौरम प्रथम गृहीत है ना, चोर को किस तरह से पकड़ा कहा गया है। तो बीरबल ने देवदत्त से कहा कि तुम्हारे सारे सेवकों को आज शाम को मेरे पास भेज दो। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके सबको एक एक उसने लकड़ियाँ दी और कहा कि ये जादू की लकड़ी है, और जो कोई यहाँ पर जिसने भी चोरी की है उसकी लकड़ी 1 उंगली भर सुबह तक बढ़ जाएगी, और सुबह आप लोगों को फिर से यहाँ पर आना है। तो रात को सारे जो सेवक थे सो गए, लेकिन जिसने चुराया था, थैली चुराई थी, धन चुराया था कह सकते हो, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया है? उसने रात को ही, मतलब सुबह ये बढ़ने वाली है उंगली भर, तो उसने रात को ही 1 उंगली भर उसे काट दिया। और इस तरह से सुबह सब जब मिलते हैं तब बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ी जो है 1 उंगली भर छोटी है। तो उसे पता चल गया कि किसने चोरी की हुई है। इस तरह से बीरबल ने चोरी को या चोर को पकड़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं इंग्लिश में किस तरह से दिया हुआ है, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप ये भी आंसर कॉपी कर सकते हो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? यहाँ पर स्तंभ मेलनम करो। स्तंभ मेलम मतलब क्या है? जो अभी जोड़ियाँ दी गई है इसे हमें जोड़ना है। चलिए समानोन्तय क्या है यहाँ पे? एक समान क्या थी? यष्टिका थी ना, तो यष्टिका सर्वान भृत्यान, सर्वान भृत्यान, भृत्यान मतलब सेवक,
लुप्तः, लुप्त क्या हो गया था, धनस्यूतः, और गृहीत चौरः। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला यहाँ पर है, देखो, विरुद्धा विरुद्धार्थक शब्दानाम युग्मम चिनुत लिखत च। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को इसमें से जो अपोजिट है वो फाइंड करने हैं। चलिए, तो हम अभी इसे भी देखते हैं। ओके, सो पूर्वम, पूर्वम का क्या होगा, पश्चात। तो पूर्वम पश्चात, ये देखो यहाँ पे पश्चात। ओके, तो ये जोड़कर लिखना है। और ऑपोजिट का साइन कैसे रहता है, ऐसे। ओके, गतः, तो गतः का क्या आएगा, आगतः। तो आगतः देखो यहाँ पर आगतः। ओके, देन दीर्घा, दीर्घा मतलब बड़ा है, तो दीर्घा का क्या आएगा, रस्व। हम लिखते हैं ना रस्व दीर्घ, मराठी में बोलते हैं रस्व, मात्रा वेलांटी देता ना, रस्व दीर्घ, तर दीर्घा रस्व। ठीक है, देन आफ्टर जागृतः, जागृतः का क्या आएगा, सुप्तः। कहाँ पर गया, सुप्तः। अभी इसको नींद नहीं आ रही थी तो जागृत है, जो सो नहीं रहा है। सुप्तः मतलब सोना। ठीक है, देन भृत्यः, भृत्य का क्या आएगा नेक्स्ट, यहाँ पर भृत्यः स्वामी, ये नौकर है, ये स्वामी है। ठीक है, अभी हमने धनी कहा, और एक कौन सा बच गया, हाँ यहाँ पर देखो, धनिकः दरिद्रः, श्रीमंत है जो, और दरिद्र ऐसे दिया गया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये जोड़ियाँ हमने बनाई है। तो कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 जोड़ियाँ हमारी हो गई है। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव हियर। हमको यहाँ पर कुछ ऐसे ना जैसे कृति रहती है मराठी हिंदी में, ऐसे दिया गया है। पाठात समानार्थकम शब्दम चित्वा लेखाचित्र पूरयत। तो यहाँ पर जो दिया है, तो अभी पाठ में इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स आए हैं अभी आप देख सकते हो। धनाढ्य, धनवान, इभ्य, धन संपन्न, ये सब मतलब के लिए क्या आया है वर्ड, धन, हाँ धनिक आया हुआ है ना, तो हम धनिक लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धनिक। ठीक है, स्तेनः पाटच्चरः तस्करः मूषकः। तो अभी यहाँ पर ये सबका वर्ड क्या आएगा, हम अगर हम देखते हैं कि समझो किसी ने कुछ यहाँ पर चुराया है, हाँ, तस्करी करना, तस्करी करना मतलब भी क्या है, कोई चीज़ को चुराते हैं, या सोने की या चांदी की तस्करी होती है, लकड़ी की तस्करी होती है, मतलब चोरी होती है। तो ये तस्करी वर्ड कहाँ से आया है, संस्कृत से। इसका मतलब अभी कौन सा वर्ड आया है, चौरहा। बराबर, अपने लेसन में चौरहा आया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ क्या दिया हुआ है थर्ड में, सुप्तिः स्वपः शयनम स्वापः। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आया हुआ है, निद्रा। निद्रा मतलब भी क्या है, नींद। परिचारकः सेवकः चेटकः फिर दासः दासेय। अभी आपको पूरा भी रीड करने की ज़रूरत नहीं। देखो जैसे हम सेवकः समझते हैं या दासेय, तो इससे पता चल गया है कि इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आया हुआ है, भृत्यः। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो भाषा अभ्यास था ये भी पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ आंसर्स। बीरबलकस्य मित्रम धनिकस्य श्व अभी दासस्य। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर भी दिया आंसर, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया है वीडियो अच्छे से, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मेरे चैनल में ज़रूर देखना। बाय बाय।